सत्ता के सेमीफाइनल में कौन बाजी मारेगा। दोनों ही दल भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की बौछार कर रहे हैं और अपनी पार्टी को अलग पार्टी और जनता की हितैषी पार्टी बता रहे हैं। भाजपा की ओर से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है कि वह इस पृथ्वीपुर विधानसभा के गारंटर के तौर पर सामने आए हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का यह कहना था कि भाजपा ने जो प्रत्याशी दिया है वह बाहरी प्रत्याशी है, भाजपा को खुद का प्रत्याशी नहीं मिल रहा। ढेर सारे मुद्दे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझते बुंदेलखंड के इस इलाके में लोग अभी भी पलायन के लिए मजबूर हैं। ढेर सारे मुद्दे हैं, ढेर सारी बातें। इन सब पर बात करने के लिए हम पृथ्वीपुर के बड़े तालाब के पास मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से आकाश अग्रवाल मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की ओर से धर्मेंद्र पुजारी जो प्रवक्ता है वो मौजूद हैं और ढेर सारी जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। जो उपचुनाव पर कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर हमसे बात करेंगे। सबसे पहले हम भाजपा के पास जाते हैं। भाजपा नेता आकाश अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। वो कौन सी बातें होंगी अग्रवाल साहब जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हो? पहले तो मैं सभी का नमस्कार करना चाहूंगा। निश्चित रूप से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अंतिम छोड़ के व्यक्ति के लिए काम करने का काम किया है। आज चाहे वो आवास की बात करते हो, चाहे वो संबल योजना की बात करते हो, चाहे उज्ज्वला गैस की बात करते हो, चाहे हम लाडली लक्ष्मी योजना की, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतनी योजनाएं दी गई हैं कि अंतिम छोड़ के व्यक्तियों को उसको लाभ मिला है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। फिर भी आप क्यों सत्ता में नहीं आ पाए अब तक? आज भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, सत्ता में हमें नहीं, आपका विधायक क्यों नहीं बन पाया? वो कौन सा कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से क्या होता है कि कभी कभी छोटी छोटी अपनी कमियां होती हैं जिसमें नहीं बन पाता है। लेकिन 2013 में हमारे बीच में अनीता नायक जी विधायक बन के आई भी थी और उनने अपना कार्यकाल में अच्छे कार्य भी किए थे। निश्चित रूप से उनने कहीं यहाँ पे स्कूलों का उन्नयन कराया। आज कॉलेज की जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो उन्हीं की देन है। आज जो डिवाइडर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की देन है। ऐसे कई कार्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा, मंत्री अनीता नायक जी के द्वारा किए गए। इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे क्या होंगे भारतीय जनता पार्टी के? निश्चित रूप से पृथ्वीपुर जो क्षेत्र है, जैसा कि आपने अभी एक विषय उठाया था कि पलायन का एक विषय आता है हमेशा। बुंदेलखंड ऐसा राज्य है जहां पर पलायन की समस्या केवल टीकमगढ़ जिले में नहीं है। बाकी अगर अपन बात करते हैं तो छतरपुर जिले में भी कई विधायक हैं वर्तमान में, शायद कांग्रेस के 5 विधायक भी हैं, लेकिन वहां भी लगातार समस्याएं पलायन की रहती हैं। जो आज हम लोग पृथ्वीपुर में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, मैं चूंकि पहले तो दिवंगत नेताजी के चरणों में नमन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं शायद नहीं होना चाहिए कि जो उनके साथ घटी है और वो दिवंगत हुए हैं, और उपचुनाव कभी होना भी नहीं चाहिए इस तरीके के जिस तरीके का हो रहा है। लेकिन फिर भी जब जैसा नीति को स्वीकार था उसने किया है, तो उपचुनाव जो हो रहे हैं निश्चित रूप से हम लोग ये चाहेंगे कि पृथ्वीपुर में ऐसे कोई उद्योग स्थापित हो, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। हमने अभी किसानों के लिए संचालित कराने का काम किया था। यहाँ पर जिंजार प्लांट के लिए भी हम लोगों ने काम किया है। तो यहाँ पर हम लोग घोषणा भी कर चुके हैं कि मंडी में मंडी लगेगी। यहाँ पर जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में अरबी होती है, अदरक होता है, यहाँ इसका प्रोडक्शन यही किया जाएगा। इसका यहाँ पर जो भी उसका चाहे जिंजर प्लांट लगाना हो वो काम यही किया जाएगा। ये भाजपा के लोग थे जिनका साफ तौर पर एक कहना था कि हम पलायन को रोकेंगे, हम किसानों के हित में काम करेंगे। अब हम कांग्रेस के पास चलते हैं। धर्मेंद्र पुजारी हमारे साथ मौजूद। आप किन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं? स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के देहांत के बाद ये सीट रिक्त हुई थी और उनके बेटे नित्यानंद लड़ रहे हैं चुनाव को। एक तो सबसे पहले स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर का इस क्षेत्र में एक लोगों से दिल का रिश्ता था और असमय उनका जाना लोगों पर बहुत बड़ा वज्रघात हुआ है और निश्चित रूप से जो सहानुभूति की लहर है वो उनके पुत्र के साथ है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह जी राठौर मंत्री थे और एक विकास का पहिया पृथ्वीपुर विधानसभा में चल रहा था और उसके साथ ही निवाड़ी जिले में चल रहा था। लेकिन असमय उनका चला जाना, तो निश्चित रूप से उनके सपनों को पूरा करना ये उनका पुत्र और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो समस्त जनता है, ये उनका परम कर्तव्य है और उसी के साथ चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। उसके अलावा क्या मुद्दे होंगे? वो कौन सी खास बातें होंगी? मुद्दा सबसे पहले से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई उसमें बिजली की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोगों के ट्रांसफार्मर है नहीं, बिजली के बिल जो कमलनाथ जी की सरकार में 100 रुपए 100 यूनिट थे वो खत्म हो गया। जिस तरीके से कन्या जो विवाह योजना है उसमें 51,000 रुपए किए गए थे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक एक मृतक को 1 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो भी उनकी योजना थी वो मिले, लेकिन आप पूरी विधानसभा में सर्वे करा लीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र में ये लिखा हो कि उसकी कोरोना से मृत्यु हुई हो या फिर उसको कोई शासन से मदद मिली हो। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं।
ये थे कांग्रेस नेता जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जो ब्रजेंद्र सिंह राठौर थे उनके द्वारा जो काम किए गए, जो दिवंगत नेता हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, चूंकि भाजपा की ओर से डॉक्टर शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी और कांग्रेस की ओर से नितेंद्र सिंह राठौर, ऐसे में युवा बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो आप बताइए, आप कौन हैं और क्यों आए हैं यहाँ पे, आपकी क्या मांगे हैं? जी सर, मैं भूपेंद्र सविता, जिलाध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ जिला निवाड़ी। माननीय, मैं आप सभी को अपनी दयनीय स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं कि अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अत्यंत अल्प मानदेय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार इन 14 वर्षों में हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। लेकिन आज हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। हमारी मुख्य मांग शासन से यही है कि हमको 12 माह का सेवा काल एवं 62 वर्ष का नियमित रोजगार दिया जाए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जितने भी अतिथि शिक्षक हैं उनको बिना शर्त नियमित किया जाए। बड़ा मुद्दा है, अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ा मुद्दा है, इनकी मांग है। क्या विशेष मांग है? विशेष मांग ये है हमारी कि अभी वर्तमान में नियमित शिक्षक भर्ती हो रही है और जो 14 वर्ष से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही गंभीर विषय बनता है। हमारी सरकार से यह मांग है कि जिस तरह महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों के लिए नए पद सृजित किए थे, उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए नए पद सृजित करते हुए समायोजित किया जाए। आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, घर पे खर्चा चलाने के लिए पैसा नहीं है। इस स्थिति में हमको विद्यालयों से निकाल दिया जाना। हमारे पीछे युवाओं से बात करेंगे। कैसा विधायक चाहते हो आप बोलेंगे? आप बताएं, कैसा विधायक चाहते हो आप बताएं, कैसा विधायक चाहते हैं? नीटू भाई साहब कहाँ? क्यों ऐसी क्या खासियत है उनके पास? उसके बाद बढ़िया हैं, बढ़िया विधानसभा में क्षेत्र में देखती हुआ हल कराते हैं, बढ़िया नौकरी देते हैं और बहुत उनके बारे में बहुत कुछ है। आप कैसा विधायक चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर की बात उनका लड़का विधायक बने, समाज ये सोचे और शांति से चुनाव हो विधानसभा। कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धमका रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 तारीख के बाद हम देख लेंगे। तो ये है कि शांति से चुनाव चाहते हैं प्रति विधानसभा। आप बताएं, कैसा विधायक चाहते हो आप? हम यहाँ पे सबसे शिक्षित विधायक चाहते हैं, जो कि डॉक्टर शिवपाल यादव जी हैं। वो क्षेत्र में निरंतर 15 साल से कार्य कर रहे हैं, जो कि अपने निजी खर्च से ग्रामीणों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। हम ऐसा क्षेत्र का विधायक चाहते हैं। डॉक्टर शिवपाल यादव को ही हम विधायक चाहते हैं। आप बताएं। मैं डॉक्टर शिवपाल यादव को इधर से विधायक बनाना चाहता हूँ। बड़े ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं वो और सब लोगों की युवा होने के नाते आप क्या चाहते हो? क्षेत्र में क्या होना चाहिए? युवा होने के नाते क्षेत्र में शिक्षा का जो हमारा कॉलेज है वो हमें भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है, इसलिए हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को करेंगे बस। तो माननीय शिवपाल यादव जी ने ये कहा था, अपने एक भाषण में कहा था, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नगर पृथ्वीपुर में एक उद्योग खोलना है जिससे युवाओं को रोजगार मिले। युवा चाहते हैं कि पृथ्वीपुर में उद्योग खोले जाए, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसको लेकर सीएम ने खुले मंच से ये घोषणा की थी कि उन्होंने तत्कालीन उपयंत्री और सीएमओ को सस्पेंड किया था। और आवास में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी खामी है। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा क्या करेगी? भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में। आवास योजना पृथ्वीपुर की भी ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। जैसा कि आपने बताया है, विगत 30 वर्षों से यहाँ पर लगातार नगर पंचायत हमारे कांग्रेस भाइयों के बीच में रही है। और जहाँ तक अभी कंटल्जेंसी पे और हमारे कलेक्टेड रेट पे जो भी हमारे युवाओं को लगाया गया था, क्योंकि उनको योग्यता के आधार पर उनको नगर पंचायत में भर्ती नहीं किया गया था। निश्चित रूप से ऐसे जो अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती किया गया था तो उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना न्याय संगत था कि वो भ्रष्टाचार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तत्काल प्रभाव से ऐसे कुछ नाम जो आए भी थे, उन लड़कों को वहां से निकाला भी गया था। और ईओडब्ल्यू को हमारे मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने भरे मंच से इस बात की घोषणा की थी कि ईओडब्ल्यू के द्वारा उन पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे उनका निश्चित रूप से नाम उजागर होगा और उन पर मामला रजिस्टर्ड होगा। मैं पृथ्वीपुर में आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपको मालूम हो जैसा कि जब केंद्र से जो आवास आते हैं उसमें 60% योगदान रहता है
हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का 40% का योगदान रहता है हमारा। भ्रष्टाचार किसकी देन है? आपको वही मैं उसी मुद्दे पे जाना चाह रहा हूँ। जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो उसमें जो 60% का जो योगदान था यहाँ पर रोका गया कि भाई यहाँ मध्य प्रदेश में आवास नहीं देना है। पृथ्वीपुर में भी कई ऐसे आवास आए जिनको आवासों का पैसा वापस किया गया और जिनको आवास दिए गए उनसे 20 से 25 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहा है, वहां कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और जहां जब प्रशासनिक व्यवस्था में आए तत्काल प्रभाव से मेरे मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू के लिए जांच के लिए भी दिया है। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ मौजूद है। भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस की देन है, ऐसा भाजपा का कहना है, क्या कहोगे आप? भ्रष्टाचार कांग्रेस की देन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पे बोला, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब पृथ्वीपुर आए तो डीजल पेट्रोल पे बोलते, तमाम विकास पे बोलते। इस तरीके से जो लोगों को दबाने का काम किया जाए। जहां तक नगर पालिका का विषय है तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं है, वहां पे प्रशासनिक व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और जो भी इनके बड़े पदाधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा आवासों की जो लिस्ट बनाई जाती थी अपने लोगों की, उन्हीं चिन्हित लोगों को आवास मिलता था। उसी वजह से ये क्षेत्र का माहौल खराब हुआ है, गरीब आदमियों को आवास नहीं मिला है, उस वजह से ये तमाम आवास का मुद्दा आया है। ये महत्वपूर्ण बात है। उसके अलावा इस चुनाव में आप लोग आरोप ये लगा रहे हो कि आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है और आपके विवेक तनखा साहब, कमलनाथ जी भी ये कह रहे थे, क्या क्या कैसा दबाव बनाया जा रहा है? उसका सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है वो मध्य प्रदेश की धरती का नहीं है, वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की संस्कृति दबाने की है और इसी वजह से इनके खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस समय असमंजस की स्थिति है और बहुत बड़ा भितरघात होने वाला है। आप यकीन मानिए, इस दिन 2 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये उत्तर प्रदेश के हैं आपके प्रत्याशी, ऐसा इनका कहना है साफ तौर पर, और आपके अंदर ही अंदर भितरघात चल रहा है भाजपा में, कितना सहमत हो आप? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोकतंत्र है। यहाँ लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकार को मांगने का स्वतंत्रता है कि आप कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ स्वतंत्र है कि आप अपने अधिकार को मांग सकते हैं। जहाँ तक हमारे भाई ऐसी बातें कर रहे हैं कि डॉक्टर शिषपाल जी यादव उत्तर प्रदेश के, मैं बताना चाहूंगा मैं अपने छोटे भाइयों को कि सोनिया गांधी जी शायद इटली से हैं, और अगर इटली से हैं तो शायद हमें लगता है कि हम हिंदुस्तानी लोग हैं तो हमें भी उनका साथ नहीं देना चाहिए कांग्रेसियों को। अगर वास्तविकता में हिंदुत्व की बात अगर हम कर रहे हैं या हम स्थानीय लोगों की मुद्दे की बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी यहीं के रहने वाले हैं और सोनिया गांधी जी इटली की रहने वाली है। तो अगर ऐसी बात, जब उनका राष्ट्रीय नेतृत्व विदेशी है और हम लोग तो लोकतंत्र में जीते हैं, हम लोग लोकतंत्र में हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को मांगने का अधिकार है कि कोई भी टिकट मांग सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उसके अलावा ये लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कितना सहमत हो और क्यों लगा रहे हैं इस तरीके का आरोप? उसका रीजन है कि ऐसा इसलिए हमारे कांग्रेस भाइयों को ऐसा लगता है क्योंकि 15 महीने की जब सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार ने केवल मशीन तंत्र का उपयोग किया। जहाँ तक है ट्रांसफर उद्योगों का बढ़ावा मिला, लगातार ट्रांसफर उद्योग हुए और लोगों को, आप लोगों के बीच में किसी भी मीडिया से छुपा नहीं है कि हाँ किसी भी ट्रांसफर में ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हों। और जहाँ तक मशीनरी दुरुपयोग की बात है, आप लोगों को ये लगता है भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी प्रशासन को, कभी भी अपने प्रशासन का हमने दुरुपयोग कभी नहीं किया है। लेकिन जब कांग्रेस की शासन आती है तो निश्चित रूप से झूठे मुकदमों का काम किया जाता है, कई अन्य ऐसे विषय होते हैं। इसलिए हमारे भाइयों को ऐसा लगता है कि जो मैंने 15 महीने में किया शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा उपयोग ना कर रही। कुछ किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे। किसान भाई, दादा आप किसान हैं, क्या मांग रखते हो आप, क्या चाहते हो? मजदूर है साहब, हम तो मजदूर हैं। तो मजदूर क्या मांग करते हो आप? कौन विधायक बनना चाहिए आपका? अब विधायक जी जो ये जोन है वही बनना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपकी कोई मांग तो होगी, अगर ये भी बनेंगे तो इनसे क्या चाहते हो? ये रोजगार मजदूरी मिले हमें तो का है। अच्छा, तो क्या मजदूरी के लिए बाहर जाते हो क्या? हाँ बाहर जाते। कहाँ? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली। अच्छा, आप एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद है, क्या चाहते हो, कैसा विधायक होना चाहिए? हमारे क्षेत्र से जो विधायक थे विजय सिंह राठौर, बहुत बढ़िया अच्छे से काम करे। किसान होने के नाते आप क्या चाहते हो अपने विधायक से? पानी के उन्होंने बोला था कि पानी का, तालाब का पानी, नदियों को पानी हर तालाब में करें, हर किसान को पानी। हाँ, ये बहुत बड़ी मांग है कि नदी का पानी तालाब में जोड़ा जाए और तालाब का पानी खेतों में जोड़ा जाए। फिलहाल दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, सियासी घमासान मचा हुआ है।
कांग्रेस पार्टी से नितिन सिंह राठौर मैदान में है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से शिशुपाल सिंह यादव है। लेकिन जनता का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो आने वाली 30 तारीख को जब वो मतदान करेंगे तब पता चलेगा। और जब मतगणना होगी 2 तारीख को, तो फैसला हो जाएगा कि पृथ्वीपुर का राज तिलक किसको हुआ है। एमपी तक के लिए पृथ्वीपुर से मयंक दुबे।